समुंदर, जहाँ हर लहर अपने साथ एक कहानी लेकर आती है। लेकिन जापान के एक सुनसान तट पर कुछ लहरें सिर्फ डर लेकर आती थी। दूर अंधेरे में एक नाव धीरे धीरे किनारे की तरफ बढ़ती है, लेकिन उस नाव में कोई जिंदा इंसान नहीं होता, सिर्फ मौत की खामोशी। सुबह की हल्की रोशनी में वो नाव किनारे आकर रुकती है। गांव के लोग दौड़ते हैं, शायद किसी को मदद की जरूरत हो, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचते हैं उनके कदम थम जाते हैं। नाव के अंदर एक इंसानी कंकाल पड़ा होता है। डर धीरे धीरे फैलने लगता है। एक नाव, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और हर बार वही मंजर। कोई जिंदा नहीं, सिर्फ लाशें। इन लाशों की हालत और भी डरावनी थी। कुछ कंकाल बन चुके थे, कुछ अधूरे थे, जैसे महीनों से समुंदर में भटक रहे। अब ये सिर्फ एक घटना नहीं रही, ये एक खौफ बन चुका था। लोगों ने समुंदर के पास जाना छोड़ दिया, बच्चे किनारे से दूर रहने लगे, और हर कोई एक ही बात कहने लगा, ये घोस्ट पोर्ट है। साल दर साल इन नावों की संख्या बढ़ती गई। हर नई नाव एक नया डर लेकर आती थी, और हर कंकाल एक अनसुलझा सवाल। जापानी प्रशासन हरकत में आया, जांच शुरू हुई, लाशों की पहचान की कोशिश की गई, लेकिन हर बार नतीजा वही, कोई सुराग नहीं। फिर एक छोटा सा सुराग मिला, कुछ नावों पर लाल रंग से लिखे शब्द, और ये शब्द एक नए देश की तरफ इशारा कर रहे थे, नॉर्थ कोरिया। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था, इतनी छोटी नाव, इतनी लंबी दूरी, क्या ये संभव था? इसी बीच एक और रहस्य सामने आया। 17 लोग अचानक गायब हो गए, जैसे वो कभी थे ही नहीं। फिर एक दिन एक संदिग्ध व्यक्ति पकड़ा गया। उसकी पहचान पूरी कहानी बदलने वाली थी। वो जापानी नहीं था, वो था नॉर्थ कोरिया का जासूस, और उसने जो बताया उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। नॉर्थ कोरिया जापानी नागरिकों को किडनैप कर रहा था, सिर्फ इसलिए ताकि उनके जासूस जापानी भाषा सीख सके। लेकिन घोस्ट बोर्ड का रहस्य अब भी अधूरा था। असल वजह कुछ और थी, कुछ ज्यादा खतरनाक। समुंदर में एक मछली, फ्लाइंग स्क्विड, जिसकी मांग इतनी बढ़ गई कि समुद्र खाली होने लगा। बड़े जहाज आए, उन्होंने सब कुछ पकड़ लिया। छोटे मछुआरे खाली हाथ रह गए। मजबूरी में उन्होंने समुंदर में और दूर जाना शुरू किया। छोटे नाव, बड़े खतरे, और फिर एक अंतहीन सफर। तूफान, भूख, प्यास, और फिर खामोशी। वो नावें समुंदर में भटकती रहीं और आखिरकार जापान के किनारे पहुंच गई। लोगों ने उन्हें घोस्ट बोट कहा, लेकिन सच्चाई ये थी, वो भूत नहीं थे, वो इंसान थे जो सिर्फ अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे थे।